ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामये नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विद्वद्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in these Bhagavad Gita discourses. हम एकादश अध्याय के ऊपर है 11th chapter. We will chant some slokas. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां सुतौ विस्तरशो मया तत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यं परिचाययम् एवमेतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् सत्यम् या द्रष्टुमिति योगेश्वर ततो नित्वम् यत्स्वयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतेः अस्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और हमने भूमिका देखी सोमवार के दिन, परसों के दिन, और 3 श्लोक देखे थे। आज आइए हम चौथे श्लोक पे ट्रांसलेशन देखेंगे। मन से यदि तत्सत्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। अर्जुन कहते हैं यदि हे प्रभु यदि मया द्रष्टुम शक्य मेरे द्वारा तत् माने वह रूप देखा जाना शक्य है। इति मन्यसे ऐसा आप मानते हैं। ततः तो योगेश्वर हे योगेश्वर त्वम आत्मानं
अव्ययम में दर्शय, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए, ऐसा अर्जुन का कहना है। देखते हैं इस श्लोक को। देखिए, अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके वचन सुनकर मेरा मोह चला गया। आपने कृपा करके मुझे जो 10वें अध्याय में बातें कही, उससे मेरा मोह चला गया। और आपके द्वारा मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में सुना और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। एवमेतद् यथार्थत्वम्, आपने यथार्थत्वम् में कहा, जैसा आपने कहा अपने बारे में वैसा ही है, ऐसे मैं श्रद्धा करता हूँ। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, किंतु द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, ये महावाक्य है। मतलब कि अर्जुन ने ये इच्छा रख दी कि मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ। ये मुख्य बात तीसरे श्लोक में हो गई। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, दोनों ही संबोधन इतने एप्ट है कि जो संबोधन के द्वारा उसने परमेश्वर से कहा कि आप तो परम ईश्वर हो। परम ईश्वर हो माने आप में ईश्वरशीलता है, आप सब कुछ करने में समर्थ हो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ करना, कुछ ना करना, कुछ अन्यथा करना, सब कुछ आपके लिए संभव है। इसलिए आप परम ईश्वर हो। और ईश्वर शब्द में बार बार कहती हूँ मैं, ईश शब्द, ईश धातु आता है। ईश धातु का अर्थ है शासन करना। पकड़ा बात अपने, शासन करना। ईश माने शासन करना, ईश्वर माने शासन करने में जो श्रेष्ठ है। और शासन प्रभु कैसे करते हैं? बाहर से भी करते हैं। हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना इसको और दिमाग में भी रख लेना। बाहर से भी वे शासन करते हैं और अंदर से भी वे ही शासन करते हैं। बाहर से कैसे? कुदरत के द्वारा। आप मैंगो को 6 महीने में बड़ा करना चाहेंगे, मैंगो फल चाहेंगे, नहीं आएगा, वहां भी उनका शासन है। आप गुलाब में मोगरे की सुगंध चाहेंगे, नहीं आएगी, शासन है। सूर्य को एक बार कहो कि 24 घंटे तुम दिखते रहो, नहीं दिखेगा। तो पॉइंट इज दिस कि बाहर भी उनका शासन है, अंदर भी उनका शासन है। अंत प्रविष्ट राष्ट्र जनाना, ऐसा स्तुतियों में कहा है। तो अंदर प्रविष्ट करके लोगों का शासन करता है। कैसे शासन करता है? बहुत बार हमें रोक देता है कि ये मत करो, बहुत बार हमें करने के लिए प्रेरित करता है। उनका शासन अंदर बाहर सब जगह है। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म कोई नहीं, उनका हुक्म सब जगह पे चलता है। तो ये है हमारे परमेश्वर। और आप पुरुषोत्तम भी हो। पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम। कौन सा श्लोक है? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। दो पुरुष है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। क्षर माने जीवात्मा, अक्षर माने माया। और उत्तम पुरुषा तो अन्यः,
उत्तम पुरुष आप हो ईश्वर, तो आप उत्तम पुरुष हो और इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरा श्रद्धा है, विश्वास है। और इसलिए मैं कहता हूँ द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम। बहुत भाग्यवान लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ईश्वर के दर्शन की इच्छा होती है। आप अपना सोचिए, अपने बच्चों का भी सोचिए, क्या इच्छाएं बचपन में रहती थी। कोई कोई भाग्यवान साधु संत होते हैं जिनको बचपन से ये इच्छा है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। थी ये इच्छा बचपन में भगवान के दर्शन करने, तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं, यानी तभी हम लोग ये वेदांत पढ़ सकते हैं। लेकिन पता नहीं आजकल के बच्चों में कितनी ये इच्छाएं होगी, बट यस, हम लोगों में तो ये इच्छाएं थी। तब जाके संत मिले, गुरु मिले और साधना मिली, वेदांत मिला, ग्रंथ मिले, उपनिषद मिला, गीता मिली। सो इसे कहते हैं पुरुषोत्तम परमेश्वर। और अर्जुन ने भगवान के उस रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि श्री कृष्ण सामने खड़े थे, लेकिन उसने कहा आपका जो स्वरूप है, आपका जो रियल रूप है, वास्तविक रूप है, वो मुझे बताइए। अब चौथे श्लोक में आइए आज का श्लोक शुरू करते हैं। चौथे श्लोक में भगवान को फिर से वह कहता है, अर्जुन, उसको लगा कि मैं एकदम से डिमांड कर डाला, भगवान को संकोच में डाला, तो वो कहता है यदि सत्यम, मैंने ऐसा नहीं कि आपको शक्य है, यदि ये बात उचित है कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, मेरी लायकी है, योग्यता है, तो आप मुझे, हे प्रभु, प्रभु माने समर्थ, प्रभु शब्द समर्थ के लिए यूज किया जाता है। तो हे प्रभु, द्रष्टुम इति, आपका स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। योगेश्वर, हे योगेश्वर, क्या संबोधन करता है अर्जुन, देखो। ततो में तुम दर्शय, तो फिर आप मुझे दिखाइए, आत्मान अव्ययम, आपका जो अविनाशी स्वरूप है, अव्यय माने अविनाशी स्वरूप है, उसका मुझे दर्शन कराइए। ये अर्जुन की मांग है, ये अर्जुन की प्रार्थना है। आइए हम देखेंगे इसे। अर्जुन भक्ति भाव से परिपूर्ण है और एक के बाद एक संबोधन करता रहता है, परमेश्वर, परमात्मा, पुरुषोत्तम, प्रभु, और इस तरह से। और अभी इस श्लोक में कहा योगेश्वर, हे योगों के ईश्वर, योगा नाम ईश्वर। क्या तात्पर्य हुआ? सारे योग आपकी कृपा से प्राप्त है। जो भी योगाचार्य है, योग के आचार्य लोग हैं, उन्होंने आपसे ये सब सीखा है, आप उनके भी गुरु हैं। तो इस तरह से योगा नाम ईश्वर, आपके अनुग्रह से योग की प्राप्ति होती है। आप योग के दाता है, योग के देवता है, आचार्य है, स्वामी है। जैसे धन का देवता कौन है? कुबेर, सबको पता है। और तो किसी के पास धन है तो हम क्या कहेंगे? कुबेर महाराज की कृपा है, अनुग्रह है। उस तरह से गणेश जी किसके देवता है? संयम के देवता है, गणपति संयम के देवता, इसलिए मूलाधार में उनका स्थान है, जो फाउंडेशन है। संयम के देवता है। गणानाम ईशः, गणों के ईश है। गण माने क्या है? आप कल्पना करेंगे रुद्र के गण है, वो एक बाहर का एक विजुअलाइजेशन है, लेकिन हमारी इंद्रियां ही गण है। और हमारी दसों 10 इंद्रियों के जो स्वामी है वे गणपति है। माने हमारी इंद्रियां यदि हमें संयम में रखनी है तो हमें गणपति का स्मरण, पूजन, आराधन करना चाहिए। हरी बेटा, इसलिए जो मंगलवार को कल हमने किया, 11 बार पाठ करते हैं हम गणपति अथर्वशीष का,
तो उसके पीछे क्या रीजन है कि हमारी इंद्रियां संयम में रहे, क्योंकि गणपति इंद्रियों के देवता है। तो संघात में जो इंद्रियां है, विचार है, हमारे अंग है, ये सब गण है, वे शासन में रहे, वे कंट्रोल में रहे, इसके लिए गणपति से प्रार्थना की जाती है। तो संयम को साधने के लिए ही रिद्धि और सिद्धि है, और आराधना और साधना के रूप में वे दोनों गणपति के साथ रहती है। आराधना और साधना के रूप में रिद्धि और सिद्धि, ये दोनों गणपति की दो पत्नियां हैं, ऐसा हम पिक्चर में देखते हैं, चित्र में देखते हैं। तो वे कौन है? आराधना और साधना, ये दोनों हम करते रहते हैं, तब जाके गणपति प्रसन्न होगा, संयम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि यदि मेरा देखना संभव है तो आप मुझे दिखाइए। अर्थात भगवान के लिए दर्शन कराना संभव है कि नहीं, ऐसी बात नहीं करते। मुझे देखना, मेरी लायक ही योग्यता है, तो आपका ऐश्वर्य सगुण अव्यय स्वरूप मुझे दिखाइए, ऐसी अर्जुन की प्रार्थना है। देखिए, एक कथा करते हैं। ऐसा ही एक बार भीमसेन ने हनुमान जी से बात करी थी। आइए इसे देखते हैं। अर्जुन के अग्रज जो भीमसेन है, उनके सामने एक बार ऐसा ही प्रसंग आया। वह गंधमादन पर्वत के ऊपर कमल के पुष्प को लेने के लिए, किसको चाहिए था? द्रौपदी जी को चाहिए था कमल के पुष्प। तो इसके लिए वे निकले, गंधमादन पर्वत के ऊपर जाने के लिए निकले। अब पवन सुत हनुमान जी जो है, वो पहाड़ की उस छोटी सी पगडंडी में वृद्ध वानर बनकर बैठ गए। पगडंडी बहुत छोटी सी थी, तो वे बैठ गए और फिर लेट गए, उधर लेट ही गए, और फिर लेट जाने के कारण वो मार्ग बंद हो गया। तो भीमसेन जब उधर आए तो भीम ने देखा कि एक वृद्ध वानर इधर लेटा हुआ है। उन्होंने उस वानर से प्रार्थना किया कि आप जरा सा हट जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है, आगे जाना है, आप रास्ता रोक के बैठे हो इधर। तो वानर का उल्लंघन करना नहीं चाहिए, किसी का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई सोया है तो हम उसको कूद के नहीं जाना चाहिए साइड से। तो उल्लंघन करना अनुचित समझकर भीमसेन ने प्रार्थना की। वानर जो हनुमान जी थे, वो वानर के रूप में, वृद्ध वानर के रूप में, उन्होंने बड़े शिथिल वाणी में कहा कि देखो पथिक, मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, मार्ग में पड़ा हूँ, मेरे में उठने की शक्ति नहीं है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को एक तरफ लगाकर चले जाओ। तो बोला ठीक है। और तुरंत ही भीम ने शीघ्रता से दोनों हाथों से उस वृद्ध वानर की पूंछ उठाकर अलग करने की चेष्टा की। अपने 10,000 हाथियों की पूरी शक्ति लगा ली, लेकिन भीम उस वानर की पूंछ को जरा भी हिला नहीं सका। क्यों? ये पूंछ जबरदस्त थी, ये हनुमान जी की पूंछ थी। क्या है उस पूंछ का महत्व? राक्षस राज रावण की लंका को अग्निदेव में अर्पण कर दिया था उस पूंछ ने, तो ऐसी महान पूंछ थी। तो टस से मस ना हुई। देखो, दुशासन में भी 10 हाथियों का बल था, लेकिन द्रौपदी के चीर हरण में उसकी परीक्षा हो गई। सो भीम की भी परीक्षा हो गई है वानर की पूंछ हटाने में। तो आश्चर्यचकित हो गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य वानर नहीं है। अवश्य ही आप कोई देव या विद्याधर या गंधर्व है, कृपा करके मुझे आपका परिचय दीजिए, ऐसा भीम ने उस वृद्ध वानर को कहा। वृद्ध वानर ने कहा, मैं हनुमान हूँ,
तुम्हारा अग्रज हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्योंकि हनुमान जी भी वायुपुत्र, भीम जी वायुपुत्र। सो तुम्हें इस मार्ग से आगे जाते देखकर तुम्हें सावधान करने के लिए मैं यहाँ पे आया और लेट गया। क्यों? क्योंकि आगे गंधर्व राज्य है, यह मनुष्य के जाने का मार्ग नहीं है। मनुष्य यहीं तक आ सकता है और आगे का मार्ग जो है वो गंधर्वों का मार्ग है। हनुमान जी अपने भाई को रक्षण करने के लिए आए थे, क्योंकि वो गंधमादन पर्वत के ऊपर जा रहे थे जहाँ गंधर्वों का राज था। तो उन्होंने कहा कि तुम सावधानी से जाओ, गंधर्वों को प्रसन्न करके फिर कमल लाना, नहीं तो बड़ा युद्ध हो जाएगा। तो भीमसेन ने सुन लिया और फिर जैसे अर्जुन ने यहाँ पर अर्जुन ने इस अध्याय में यहाँ पर भगवान को अपना दर्शन देने के लिए कहा, वैसे भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि आपका सौभाग्य से दर्शन हो गया, मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कीजिए। क्या? कहा कि आपने जिस रूप को धारण करके समुद्र उल्लंघन किया, उस रूप को आप हमें दिखाइए, मुझे दिखाइए। किस रूप से आपने समुद्र का उल्लंघन किया? तो हनुमान जी ने फिर उनको अपना रूप दिखाया। उनका मस्तक आकाश में सूर्य के नजदीक पहुंच गया और उनके पैरों में सारे अंतरिक्ष का अंतराल बंध गया। उस विशाल और मन से भी अचिंत्य हनुमान के रूप को देखकर भीमसेन घबरा गया और उसने अपने उस रूप को संवरण करने की प्रार्थना की, जैसे अर्जुन आगे कहेंगे। तो इस तरह से अर्जुन ने भी वही प्रार्थना की, भीम ने भी हनुमान जी से वही प्रार्थना की थी। तो एक सिमिलर प्रसंग था, तो ये कथा आपको बताई। आइए, तो अब कहते हैं कि आप मुझे अपना रूप बताइए। देखिए, योगेश्वर शब्द आया है। योगेश्वर शब्द का अर्थ होता है योगों के ईश्वर, जिनके द्वारा योग प्राप्त होता है। इसीलिए हम जब योगासन करते हैं तो उस परमेश्वर का स्मरण करते हैं, योगेश्वर का स्मरण करते हैं, माने योगियों के ईश्वर। यदि योगी लोग भी यदि अलौकिक सिद्धियों वाले हैं और अलौकिक पदार्थों को दिखा सकते हैं, तो आप तो योगेश्वर हैं, तो आप कैसे अपना रूप नहीं दिखा पाएंगे? प्लीज आप मुझे अपना स्वरूप बताइए, ऐसा अर्जुन कहते हैं। और प्रभु माने समर्थ। इस तरह से यहाँ पे प्रार्थना है। हम आगे बढ़ जाएंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने बोला, क्या बोला? पश्य में पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। देखो क्या कहते हैं भगवान। अब भगवान कहते हैं, भगवान पिघल गए, द्रवित हो गए अर्जुन की भक्ति से, और भगवान कहते हैं, पश्य में पार्थ, हे पार्थ, पृथु का पुत्र पार्थ, अथ में, अथ माने अब, में माने मेरे, शतसा सहस्रशः सैकड़ों हजारों, नाना विधानी माने नाना प्रकार के, छ और नाना वर्ण आकृति, अनेक अनेक वर्ण वाले और नाना अनेक आकृति वाले, दिव्यानि रूपानि पश्य, दिव्य रूपों को तुम देखो। भगवान एकदम पिघल गए और तुरंत अर्जुन की प्रार्थना का स्वीकार किया और कहा, देखो अर्जुन, तुम मेरे अनेक रूपों को देखो, जो अनेक वर्ण वाले हैं, वर्ण माने रंग वाले हैं, अनेक आकृति वाले हैं, दिव्य है और अनेक प्रकार के हैं, ये सब कुछ तुम देखो। भगवान इतने अर्जुन की भक्ति से अनुग्रही हो गए कि उन्होंने अनुग्रह किया और अर्जुन को ये सब दिखाना शुरू किया। लेकिन एक गलती हो गई कहो, अथवा एक बात हो गई
कि अर्जुन को चर्म चक्षु से ये कुछ दिखता नहीं था। He was not able to see कि भगवान का ये सब रूप, वो भगवान तो दिखाए जा रहे हैं। तो सारा विश्व रूप जो है भगवान ने दिखाया, वो क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा। ये विराट रूप का दर्शन है, और सारा विश्व आप थोड़ा विजुअलाइजेशन करें, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे। सारा विश्व उस विश्वपति का शरीर है, इसी से सारे भूत निकलते हैं और इसी में लीन होते हैं। सारी घटनाएं, सारे परिवर्तन इसी में होते रहते हैं। जो कुछ भी जड़ और चेतन है इसी शरीर में है, माने भगवान के विराट शरीर में है, विराट रूप में है, और वो विराट रूप उनका शरीर है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत एप्ट एग्जाम्पल है, मैंने खींचना नहीं उसको, लेकिन एक समझने के लिए ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। जिस तरह हमारा शरीर, हमारा माने प्राणियों का शरीर जीवात्मा से जीवंत है, वैसे ये आपका विश्व रूपी शरीर जो है परमात्मा का, वह विश्वात्मा परमात्मा से जीवंत है। समझ में आया? ये जगत में जो जीवंत दिखता है, प्राणी, मनुष्य, सब जीवंत, पक्षी जीवंत क्यों दिखता है? परमात्मा से। जैसे अपना शरीर जीवात्मा है तो जीवित है, जीवात्मा गया तो खत्म, वैसे ये जगत चलता रहता है। क्यों? परमात्मा उसमें है, विश्वात्मा के कारण यह जगत जीवंत माने स्पंदन युक्त दिखता है, इट्स लाइवली दिखता है, ये परमात्मा के कारण है। इसीलिए उनको विराट पुरुष कहा है, और ये विराट पुरुष का विश्व रूप दर्शन अर्जुन को भगवान करा रहे हैं। आगे आएगा कि अर्जुन को कुछ दिखता नहीं है। नाना विधानी माने अनेक प्रकार के, माने ये जगत में देखो कैसे कैसे लोग है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, ये प्रकार हुए। कोई उदार है, कोई कृपण है, कोई क्रोधी है, कोई शांत है, सुखी है, दुखी है, सौम्य है, कठोर है, लोभी है, विरक्त है, जागृत है, निद्रित है, उग्र भयंकर है और शांत है, चित्त विचित्र ये जगत है। ये सारा जगत परमात्मा के शरीर में, विराट पुरुष के शरीर में अर्जुन ने देखा। आप सोचिए कि कैसा वह होगा। नाना वर्णानी, अनेक अनेक रंग के है। देखो उधर लोग गोरे हैं, इधर लोग गेहूं वर्णे हैं, कहीं लोग काले हैं, कहीं तप्त सुवर्ण जैसे पीले है, कहीं अरुणोदय के जैसे रक्तवर्ण है, कहीं स्फटिक जैसे शुभ्र है, इंद्र नीलमणि जैसे काले है, मेघ जैसे श्यामा है, चंद्र जैसे शुभ्र है, अति सुंदर माणिक्य जैसे तेजस्वी लोग भी है। तो नाना वर्णा, अलग अलग रंग के लोग और पशु पक्षी सब कुछ इस संसार में है। सब कुछ अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं। नाना आकृति भी, कोई पतले है, कोई मोटे है, कोई छोटे है, कोई लंबे है, कोई विस्तृत है, अमर्याद है, कोई किसी का नाक कैसा, किसी की आंख कैसी, किसी की डोक कैसी, किसी के हाथ पैर, सब कुछ अलग 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 आकृति वाले लोग हैं। आपको दो व्यक्ति एक तरीके नहीं मिलेंगे। सो ऐसा ये लंका कांड में पढ़ लेना, बहुत अच्छा वर्णन है इन चीजों का। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं 5वें श्लोक में कि परमात्मा अर्जुन को कहते हैं पश्य में पार्थ रूपानी। यहाँ पश्य शब्द से ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां 4 श्लोक में भगवान पश्य 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 कहते रहते हैं। अर्जुन को कुछ दिखता नहीं है। ये 4 श्लोक को पश्य चतुश्लोकी ऐसे कहते हैं संत लोग। तो इस तरह से यह दिव्य, यहाँ पे कहते हैं ये दिव्य रूप है भगवान के। भगवान कहते देखो मेरे दिव्य रूपों को। दिव्य का अर्थ होता है दीव शब्द का अर्थ है माया। तो दीवा माया जाता नहीं थी दिव्यानी, ये सब माया के द्वारा बने हुए
सारे रूप है, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच। ये जगत में जो है हमें स्थूल प्रपंच दिखता है, लेकिन सूक्ष्म प्रपंच भी है। माने क्या? माने अंदर जो इंद्रिया अंतःकरण सबके अंदर है वो सूक्ष्म प्रपंच, और एक वासनाएं है वो कारण प्रपंच। ऐसे सारा प्रपंच भगवान ने उसको देखा, अर्जुन को दिखाने का कोशिश किया। देखो ये भगवान का विराट रूप है, जिसे स्तुति में बताते हैं, मुंडक उपनिषद की स्तुति में बताते हैं। आएगा हमारा भी ऐतरेय के पूरे होने दो, फिर ये उपनिषद आएंगे। वहां पे कहते हैं अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशश्रोतौ वाग्विवृतस्य वेदाः वायु प्राणादुदयं विश्वम् अस्य पद्भ्यां पृथिवी हे सर्वभूतांतरात्मा। कहते हैं कि जिसका मस्तक अग्नि है, चंद्र सूर्य जिसके नेत्र है, आप विजुअलाइज करो उस विराट पुरुष को, कैसे वो भगवान होंगे। दिशाएं जिनकी स्तोत्र है, वाणी का विस्तार जो है वो वेद है, वायु जिसका प्राण है, विश्व जिसका हृदय है, पैर पृथ्वी है, वही सब भूतों की अंतरात्मा है। इतना विशाल विराट पुरुष सबके हृदय में अंतर्यामी अंतरात्मा बनकर बैठा है। कैसा वो होगा? इतना विराट पुरुष लेकिन अंतर्यामी बनकर सबके हृदय में बैठा है। वोट लीला, वोट माने कैसा विलक्षण यह परमात्मा है। नारायण सूक्त में क्या कहते हैं? यच्च किंचित जगत सर्वम, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंतर्बहिश्च तत्सर्वम, देखो क्या पंक्ति है ये सूक्त की। ये नारायण सूक्त है, हम लोग बोलते हैं गुरुवार गुरुवार। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, वो अंदर भी है और बाहर भी सर्वत्र है। वो स्थित है, वो स्थित है, कहीं जाता आता नहीं है। उनको क्या हॉलीडेज नहीं होते हैं, कहीं टूरिज्म नहीं हो, टूरिंग नहीं करता है, वो रहता है, स्थित रहता है। यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते वा, ये कुछ भी दिखता है, ये कुछ भी सुनाई जाता है, वो केवल और केवल और केवल नारायण का ही लीला है। नारायण ही सर्वत्र व्याप्त है। सुविष्ट सहस्र शीर्षा पुरुषः, पुरुष सूक्त में भी यही बातें हैं। तो भगवान कहते हैं ये मेरा सहस्रश शतशः अथ सहस्रश रूप देख, मेरा हजारों हजारों वर्णाकृति वाला ये रूप को अर्जुन तुम देखो। अब अर्जुन कहता है, अब अर्जुन देख रहा है बट उसको कुछ दिख नहीं रहा है। वो देख रहा है भगवान क्या बोल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसको। आइए आगे बढ़ते हैं। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान मस्त है अपना स्वरूप दिखाने में। वे कहते हैं पश्य, हे अर्जुन देखो, आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। कहता है भगवान कहते हैं हे भारत, माने हे अर्जुन देखो, भरतवंशी अर्जुन, आदित्यान माने आदित्य, जो द्वादश आदित्य है, अदिति के द्वादश पुत्र वही आदित्य, 12 आदित्य है। वसून माने 8 वसुओं को, 12 आदित्य को, रुद्रान 11 रुद्र को, अश्विनो 2 अश्विनी कुमार को, और मरुतः 49 49 मरुतगणों को देखो। तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणि, बहुत से पहले न देखे हुए, आश्चर्याणि पश्य, आश्चर्यमय रूपों को देखो। भगवान कहते हैं 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसु और 49 मरुदगण।
इनको तुम देखो जो तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा, उन रूपों को तुम देखो। तुम ये 33 जो है, 12 आदित्य, 8 वसु, कितना हुआ? 20, 11 रुद्र, 31, 2 अश्विनी कुमार, 33। ये 33 कोटि देवता जो हम कहते हैं, ये 33 है। इन्हीं की फिर ब्रांच है और उन्हीं की परंपरा है। तो 33 कोटि देवता जो हम कहते हैं वो ये है। तो इस तरह से, और जो मरुदगण है 49 मरुदगण, वे दिति के पुत्र है। बाकी अदिति के पुत्र 12 आदित्य है। और दोनों के पति कौन है? कश्यप। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी है, अदिति और दिति। अदिति के 12 आदित्य, दिति के 49 मरुदगण। तो इन सबको तुम देखो जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, और इन रूपों को देखने से तुम्हें आश्चर्य होगा। भगवान का अभी भी ध्यान नहीं गया कि अर्जुन कुछ भी देखने में असमर्थ है, वो देख नहीं रहा है। भगवान अपना दिखा रहे हैं। और ये मरुदगण कौन है? अदिति के पुत्र है। लेकिन आपको कथा पता होगी, 10वें अध्याय में श्लोक आया था, तब बताया था। वो अयोग्य समय में कंसीव किया और फिर इंद्र ने उसके गर्भ को मारने के लिए हथियार उपयोग किया, तो उसके गर्भ के 49 टुकड़े हो गए, वो मरुदगण हो गए। और इस तरह से ये मरुदगण भी देवता बन गए, इत्यादि कथा हमने करी है। सो वो आदित्य और ये सब देवता को तुम देखो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने पहले कभी इनको नहीं देखा होगा। कहाँ हम पृथ्वी वाले लोग कहाँ आदित्य को, मरुदगणों को देख पाते हैं? और तुमने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, चिंतन नहीं किया होगा, तो तुम्हारी वृत्ति उधर कभी गई नहीं होगी। लेकिन अब तुम देखो मेरे अंदर, तुम इसे देखो। अदृष्ट पूर्व माने, अदृष्ट पूर्व माने भगवान ने वैसे कृपा करके कौशल्या माता, यशोदा मैया, उत्तंग, भीष्म, इन सबको दिखाया था ये विश्व रूप। लेकिन वो इतना भयानक नहीं था। बट अब जो भगवान दिखाने जा रहे हैं अर्जुन को, वो जबरदस्त भयंकर विश्व रूप है। जो धीरे धीरे आगे जैसे चैप्टर बढ़ेगा, वैसे श्लोक बढ़ेंगे, वैसे हम बताएंगे। तो ये संसार जो है वो विश्व रूप का एक आभास मात्र है। देखो, विश्व रूप में देवता आए, मरुदगण आए, तो मतलब ये है कि इतना विशाल है परमात्मा का रूप, और हमें केवल ये विश्व ही बड़ा लगता है, ये पृथ्वी के देश बड़े लगते हैं। हम तो कहाँ एक छोटी सी जगह में बैठे हैं। सो भगवान कहते हैं कि ये विश्व रूप का एक आभास है और एक झलक मात्र है, तुम उसे देखो जो तुमने कभी नहीं देखा था। और ये आश्चर्यवत है, ये आश्चर्यकारी है। माने ये आश्चर्य का क्या अर्थ होता है? अद्भुत, जिसको कभी हम पहले कभी देखा नहीं होता है, तो हम कहते बड़ा आश्चर्य है। कहाँ आता है ये शब्द? गीता में 2nd चैप्टर में आता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। वहां पे अर्जुन कहता है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, ये कोई कोई इस परमात्मा के बारे में कुछ कहता है, कभी कभी कुछ देखते हैं। कोई महात्मा है जो इस तरह से देखता है, वो बड़ा आश्चर्य है। बोलते हैं वो भी आश्चर्य है। और कभी कभी उनको कुछ समझते हैं, कुछ तरह से परमात्मा को समझते हैं, आश्चर्य है। कुछ सुनते हैं उनके बारे में, ये भी आश्चर्य है। और उनको इतना होने के बाद भी ठीक तरह से कोई जानता नहीं है। तो इस तरह से ये परमात्मा आश्चर्यवत है। हम तो केवल पूजा कर लिया, फटाफट फूल लगाया, अगरबत्ती किया, धूप दीप किया, नैवेद्य चढ़ाया, हो गया, हमारा भगवान हो गया। ये आश्चर्यवत है परमेश्वर, उसका कभी चिंतन करते हैं क्या हम? तो आइए ये 11वां अध्याय को सुनते सुनते, ऐसे कोई बुद्धि बहुत लगानी नहीं है, बट एक विजुअलाइजेशन करने की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे ये भगवान होंगे जिसको मैं भजता हूँ, जिसको मैं प्रेयर करता हूँ, जिसके ऊपर मैं शंका भी करता हूँ कि वेदर ही इज लिसनिंग और नॉट। लेकिन वो ही इज लिसनिंग, क्योंकि ये सर्वत्र विद्यमान,
वो सर्वत्र है तो फिर वो सुनता ही सुनता है। आप कहीं पर भी जाके करो प्रार्थना, पहाड़ में, हिमालय की गुफा में करो या बम्बई शहर के गिरदी के बीच में करो, वो सुनता है, क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है। और इसीलिए कठोपनिषद में कहते हैं, आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ये यमराज ने जो नचिकेता को इस परम तत्व के बारे में ज्ञान दिया, परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया, वो वक्ता भी आश्चर्य और कुशलोस्य लब्धा, और उसको प्राप्त करने वाला नचिकेता भी बड़ा निपुण पुरुष था, निपुण था, बच्चा था बट निपुण था, कुशल था। आश्चर्य ज्ञाता माने, और कहते हैं कुशलानुशिष्ट, कुशल वक्ता के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। जब गुरु कहते हैं तत्वमसि और ज्ञान होता है तो वह सब कुछ आश्चर्य होता है। सो इसको कहेंगे आश्चर्य। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान ने कहा पश्यादित्यान वसून रुद्रान, ये सबको तुम देखो। अब अर्जुन तो कुछ देख नहीं पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन कुछ भी देख नहीं पा रहा है, भगवान थोड़ा आगे और बोल देते हैं। 7वें श्लोक में आइए, भगवान कहते हैं यह एकस्थम। 8वें श्लोक के बाद भगवान को ख्याल में आ गया कि नहीं देख पाए, बट हम देखते हैं 7वां श्लोक। यह एकस्थम, हे अर्जुन, यहाँ पे गुणाकेश संबोधन है। यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्य अद्य सचराचर मम देहे गुणाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। भगवान कहते हैं हे गुणाकेश, हे अर्जुन, अद्य, अद्य माने अब, इह मम देहे, इस मेरे देह में, मेरे शरीर में, एक स्तंभ, एक जगह में स्थित, सचराचरम, चराचर सहित, कृष्णम जगत, कृष्ण माने संपूर्ण जगत को, पश्य, देखो तुम। हे अर्जुन, मेरे शरीर के एक, आगे क्या कहा था, पीछे क्या कहा था 10वें अध्याय में, एकांशेन स्थितो जगत दिष्टभ्याहम अहम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। यही बात यहाँ पे भगवान वापस कहते हैं कि तब वहां मैंने कहा था 10वें अध्याय में, अब तुम इसे प्रत्यक्ष देखो। एक स्तंभ, मेरे एक अंश में, एक भाग में सारा विश्व चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो। अन्य यच्च अन्य द्रष्टुम इच्छसि, और अन्य माने और कुछ भी देखना चाहता हो तो देख लो। भगवान कहते अर्जुन तुम सब कुछ देख लो, आई एम सो हैप्पी विथ यू, मैं तुम्हें मेरा पूरा स्वरूप दिखाने को तैयार हूँ और दिखा रहा हूँ। अब आइए, ये जरा सा समझने जैसा श्लोक है, अटेंशन से हम सुनेंगे और समझेंगे। सचराचरम कृष्ण जगत यह एकस्थम मम देहे पश्य, मेरे देह में तुम देखो। अब भगवान कह रहे हैं कि सारा जगत, सारा विश्व रूप मुझ में स्थित है, ठीक है, मेरे अंदर है, तुम देखो। अब प्रश्न उठता है कि अर्जुन अगर सारा विश्व देख रहा है तो फिर वो कहाँ खड़ा है? वो विश्व देख रहा है तो वो खड़ा कहाँ है? और लोग ऐसा भी पूछते हैं, ये पूर्व पक्ष खड़ा किया है, ऐसा भी पूछते फिर भगवान कहाँ खड़े थे? विश्वरूप भगवान दिखा रहे थे तो भगवान कहाँ खड़े थे? विश्वरूप के अंदर थे कि बाहर थे? तो भगवान जो कह रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसका एक अंडरस्टैंडिंग, दो तरह से हम बताएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करें हम पहले। एक बात इतना पक्का समझे, ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, वो जगत में नहीं है, दुनिया दुनिया में नहीं है। समझ में आ रही है ये बात?
नहीं, दुनिया में नहीं, जगत में नहीं है। तो कहाँ है? जगत प्रभु में है, भगवान में है, ईश्वर में है। आया बात? तो भगवान तो आप समझो कि भगवान तो चेतन है, चिन्मय तत्व है, सर्वत्र व्याप्त है, और उनके एक अंश में, माने जहाँ अर्जुन खड़ा है, जहाँ भगवान खड़े हैं, वहां दिख रहा है। तो जगत परमेश्वर के एक अंश में ये जगत दिख रहा है। तो जगत को दिखाना है तो भगवान को कहीं जाना पड़ेगा, कहीं टिकट निकालनी पड़ेगी, फ्लाइट में जाना पड़ेगा? कहीं नहीं, क्योंकि वो तो सर्वत्र है। तो वो तो जहाँ है वहां से दिखा सकते हैं। दैट इज व्हाट हिज लीला इज। तो चेतन में ही जगत का दर्शन करना है। हम लोग क्या कहते हैं? जगत में प्रभु को ढूंढना है। आई बात समझ में? हम जगत में भगवान को ढूंढने की बात करते हैं, लेकिन जगत भगवान में है, तो आप कहाँ ढूंढेंगे? वो अंदर ही है, अंदर ही वो सब कुछ दिख जाए। तो जगत को दिखाना है, देखना है, तो परमात्मा के अंदर ही वह दर्शन होगा। तो श्री कृष्ण स्वयं चेतन है, और इसलिए उनको खड़े होने के लिए कोई जगह की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। तो ये प्रश्न पूछने का मतलब है, ऐसा यदि कोई पूछता है कि वे कहाँ खड़े थे, ऐसी कोई शंका करते हैं, तो पहले तो उसकी मूर्खता को हम समझ ले। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि भगवान कहाँ खड़े थे, अर्जुन कहाँ खड़ा था, इसका मतलब यह है, हेलो अटेंशन प्लीज, इसका मतलब ये है कि आप श्री कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में समझ रहे हैं। व्यवहार में तो ठीक है, वे दोनों सखा थे, घूमते थे, फिरते थे, बट अब जब रूप देखने की बात आई तो आप उस श्री कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। उनको चेतन सत्ता के रूप में मानना चाहिए, बट यदि मनुष्य के रूप में आप मानते हैं तो ये आपकी गलती है, और इसलिए ऐसे प्रश्न आते हैं। तो वेदांत तो कहता है कि चेतन जो अस्तित्व रूप है, उसी को परमेश्वर का विराट स्वरूप समझो, और उसी में ये एक छोटा सा पृथ्वी का टुकड़ा है। उस पृथ्वी में एक भारत है, उसमें एक महाराष्ट्र है, मुंबई है, इसमें एक थाना है, उसमें हम लोग बैठे। कहाँ हमारी हस्ती है? सो मम देह का अर्थ हुआ चेतना मात्र। अभी जैसे बात करी थी पिछले श्लोक में कि सूर्य चंद्र उसके नेत्र है, तो आप कल्पना करो, विजुअलाइजेशन करो कि वे कैसे महान होंगे। ये उनके सगुण की बातें चल रही है। तो यदि उनको आकार माना, एक सीमित शरीर माना भगवान को, तो फिर तो भगवान बन गए आश्रित और पृथ्वी बन गई आश्रय। फिर तो भगवान उस पृथ्वी पे खड़े हैं, तो तो आश्रय बन गए पृथ्वी और भगवान बन गए आश्रित, बट सारा जगत तो भगवान में आश्रित है। इसलिए थोड़ा सा इस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे हम, और उस तरह से परमात्मा को देखेंगे। माने ये अर्जुन को विश्वरूप दिखाते हुए परमात्मा हमें भी विश्वरूप दिखा सकते हैं, और दिखाने की इच्छा रखते हैं, बट हमें अर्जुन की जैसी थोड़ी योग्यता प्राप्त करके फिर इस अध्याय के सहारे उस परमात्मा के विश्वरूप को देखना है। सो मम देह का अर्थ है चेतना। भगवान इस चेतना रूपी विराट पुरुष रूपी जो शरीर है वह दिखा रहे हैं, और उसमें सारा विश्व रूप अर्जुन को दिखाने का भगवान का इंटेंशन है। क्योंकि वैसे तो वे दोनों रणभूमि में खड़े हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं समझना, हेलो एक बात और, ऐसा भी नहीं समझना कि भगवान ने कुछ जादू कर दिया और वो जादूगर जैसे हमको कुछ दिखाता है वैसे दिखा रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। और कुछ ट्रांसेंड कर दिया, आजकल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऐसा सब वर्कशॉप निकले हुए हैं आजकल, माने कब से निकले हैं। तो ये ट्रांसेंड कर दिया फिर उसको कुछ दिखा, ऐसा भी नहीं है। या स्वप्न में कुछ दिखता है वैसा भी नहीं समझना। हेलो प्लीज 11वां अध्याय ठीक से समझना। ऐसे कोई मेडिटेशन उसको कुछ टच कर दिया, उसको ध्यान लग गया, फिर उसमें कुछ देखा, ऐसा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी नहीं, कुछ माया जाल भी नहीं, कुछ जादू नहीं, कुछ स्वप्न की तरह नहीं, कुछ चमत्कार नहीं। ऐसा कोई भी भ्रम में हम ना रहें,
और हम ये समझे कि परमात्मा ने उसको एक रियलाइजेशन की एक झलक दे दी, शुद्ध प्रमा का प्रकाश दिया, जिसमें वह उसमें यह सब कुछ देखा। माने उसने अपनी आत्मा और कृष्ण की आत्मा माने एक ही है, माने अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव किया, और फिर उस ब्रह्म के अंदर उस पुरुष को पुरुष एवेदगम सर्वम पुरुष सूक्त में आता है, उस पुरुष को, उस विराट पुरुष को देखा। विश्व प्रपंच का जो उत्पत्ति स्थान है, स्थिति स्थान है, लय स्थान है, उस ब्रह्म को, उस चेतन को, उस कृष्ण के स्वरूप को, रूप को अर्जुन ने देखा। और यही विश्वरूप दर्शन है। आप कोई गलतफहमी ना रखें, रियलाइज बीइंग को इसी तरह से विश्व दिखता है। जो रियलाइजेशन होता है उनको ऐसे ही चेतनामय प्रकाशमय चेतन दिखता है, ब्रह्म दिखता है, और उसमें ये छोटा सा पृथ्वी और ब्रह्मांड कहो दिखता है। सो दिव्य नेत्र जो भगवान अभी देंगे आगे चल के, तो दिव्य नेत्र का ही अर्थ है ज्ञान चक्षु। उस कुछ क्षणों के लिए उसको ये सब कुछ परमात्मा ने दिखा दिया। सो यहाँ पे कहते हैं देखो, यह माने इस शरीर में, माने ये भगवान का जो वहां पे जो शरीर था वैसा नहीं, विराट शरीर में इसका अर्थ ऐसे करना है। और क्या दिखाया? सब कुछ दिखाया। सचराचर शब्द को हम देखें, चर अचर माने चर माने चलने वाले, अचर माने स्थिर। स्थिर माने वृक्ष, लता, पेड़ पौधे, और चर माने मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, यक्ष, राक्षस, देवता, भूत, पिशाच, सब चलने फिरने वाले लोगों को दिखाया, प्राणियों को दिखाया। पहाड़, वृक्ष, लता, घास, पौधा, पृथ्वी, ये सब जड़ पदार्थ है, उसको अचर कहते हैं। तो इस तरह से भोगस्थानम, भोगायतनम और भोग सामग्री सब कुछ परमात्मा ने अर्जुन को दिखा दिया। भोग सामग्री माने विषय, संसार में सारे शब्द स्पर्श रूप सगंध विषय है, वो दिखाया। भोगायतनम माने भोग के जो शरीर, सारे पशु पक्षी के, मनुष्य के शरीर दिखाए। और भोग स्थान माने सारा स्थान दिखाया। ये सब कुछ मिलकर जो ब्रह्मांड है, ये भगवान ने कृष्ण माने संपूर्ण जगत को दिखाया। और भगवान कहते हैं यच्च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि, हे अर्जुन तुम और कुछ देखना चाहते हो तो वो भी देख लो। और कुछ क्या देखना चाहते हैं? माने भगवान के शरीर में सब कुछ, भूतकाल में जो हुआ वो, वर्तमान में जो है वो, भविष्य में जो होने वाला है वह भी दिखता है। तो तुम जीतने वाले हो कि हारने वाले हो, ये बात भी तुम देख लो मेरे शरीर के अंदर। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को कहा। और संबोधन, बहुत ही पावरफुल संबोधन किया भगवान ने। गुड़ाकेश, गुड़ाकायाः ईशः, गुड़ाका माने नींद, निद्रा, गुड़ाकाया ईश, निद्रा के ऊपर जिसका संयम है उसे गुड़ाकेश कहते हैं। सामान्य अर्थ में जिसके बाल घुंघराले हैं उसे गुड़ाकेश कहते हैं, बट व्युत्पत्ति के अनुसार नींद के ऊपर, निद्रा का स्वामी, नींद के ऊपर जिसका कंट्रोल है उसे गुड़ाकेश कहते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो सारे मंत्र, सारे श्लोक सिंपल है, बट बीच में थोड़ा कुछ देखेंगे हम। देखिए निद्रा क्या है, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा वेदांत या योग दर्शन के संदर्भ में बात करेंगे। ये निद्रा एक वृत्ति है। अब मैं आपको देख रही हूँ तो क्या है, किससे देख रही हूँ? आंख से, माने चक्षु वृत्ति से देख रही हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, इससे श्रोत्र वृत्ति से सुन रहे, राइट? ये वृत्तियां हैं सारी। तो निद्रा भी एक वृत्ति है, बट देखने की वृत्ति, सुनने की वृत्ति, चखने की वृत्ति, स्पर्श की वृत्ति, ये वृत्तियां तो है, बट सारी वृत्तियां, जितनी भी वृत्तियां
हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, आपको थोड़ा सा अपने बारे में समझ में आए। हम थोड़े से हट के बोल रही हूँ मैं, बट क्योंकि निर्जा का स्वामी करके बात आई, तो निर्जा एक वृत्ति है, तो संदर्भ में हम बात करते हैं। तो जितनी भी वृत्तियां हमारे अंदर उठती है, सुबह से रात तक हजारों वृत्तियां उठती है, करेक्ट। इन सारी वृत्तियों को पतंजलि महाराज ने पातंजलि योग सूत्र में 5 भागों में बांटा है। हमें क्या लगता है बहुत सारी वृत्तियां, बट सारी वृत्तियां केवल मोटा मोटा 5 विभाग में बटी हुई है। आप देखना, मैं बिल्कुल गहराई में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है अभी, बट थोड़ा सा टच कर लेते हैं। देखिए, 5 वृत्ति का नाम सुन लो पहले तो। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। हमारे अंदर ये 5 वृत्तियां चलती रहती है। अब किसी को कोई काम धंधा नहीं है तो ये काम धंधा कर सकते हैं कि सुबह से रात तक कौन सी वृत्ति, ये 5 में से कौन सी वृत्ति कितनी बार आई, ये होमवर्क है। आई नो कोई नहीं करेगा, इसको टाइम ही नहीं है, ये मेन बात है, टाइम नहीं। ठीक है, सुन लो। प्रमाण वृत्ति, प्रमाण वृत्ति माने क्या है कि प्रमाण माने साधन। तो प्रमाण 3 प्रकार का है, प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण माने शब्द प्रमाण। 3 प्रकार के प्रमाण है। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के द्वारा जो देखना सुनना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण माने जो कभी हम महापुरुषों से सुनते हैं, यथा अनुमान लगाते हैं, धूम को देखकर अग्नि वहां पे होगी, धुआं देखा तो अग्नि होगी, ये अनुमान हुआ। दिन में खाता नहीं है देवदत्त, लेकिन मोटा होता है, मतलब क्या अनुमान किया, क्या अनुमान किया, रात को खाता होगा। समझ में आया, अनुमान प्रमाण। ये वृत्तियां हमारी चलती है, इसने ऐसा कहा क्योंकि ऐसा, उसको उसने ऐसा कहा होगा, तो अनुमान प्रमाण की वृत्ति चलती, प्रत्यक्ष चलती, अभिप्रत्यक्ष से चल रही है। और तीसरा है आगम प्रमाण माने श्रुति, माने वेद शास्त्र गुरु उनके जो वचन है वो सब आगम प्रमाण है। तो ये हुआ पहली वृत्तियां, ये हमारी चलती रहती है। दूसरी वृत्ति देखो, ये अपना एनालिसिस करने के लिए बहुत उपयोगी है। जो मैच्योर साधक है, प्रौढ़ साधक है, ये जरूर इसके ऊपर अटेंशन देके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी है विपर्यय। विपर्यय, विपर्यय माने विपरीत, माने उसका उसका पातंजलि महाराज ने उसका अंडरस्टैंडिंग दिया है, उसका सूत्र दिया है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम माने जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। अतद्रूप प्रतिष्ठम माने वस्तु में वो है नहीं, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। माने हम कहते हैं वो बड़ा झूठ बोलता है, झूठा व्यक्ति है, बट वास्तव में वो ऐसा नहीं है, बट हमने ऐसा माना, तो ये वृत्ति हमारी कौन सी वृत्ति हुई, विपर्य है, उल्टा मानना, चीजों को उल्टा समझना। माने दिन है तो कहेंगे नहीं अभी रात है, क्योंकि बस जिद पे आ गए हैं। तो इस तरह से उल्टा, खाना अच्छा बनाए तो भी नहीं आज कुछ मजेदार नहीं बना, विपर्य, विपरीत वृत्ति। तो अथवा कहो सीप में चांदी, ये क्लासिक एग्जांपल है। सीप में चांदी देखना, ये कौन सी वृत्ति हुई, भ्रम की वृत्ति हुई, विपर्य वृत्ति। विपर्य माने भ्रम, गलत फहमी। तो ये है दूसरी। देखना पूरे दिन में कितनी बार ये वृत्तियां आती हैं, किसके बारे में, किस चीजों के, व्यक्ति के, जब पिछला अगला याद आता है तभी। तो ये है विपर्य वृत्ति। तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। यदि पातंजलि योग सूत्र का स्टडी करेंगे तो ये 5 वृत्ति के ऊपर हम 5 क्लास कर सकेंगे, इतना उसके अंदर समझने जैसा। 10 मिनट में पूरा करेंगे। विकल्प वृत्ति क्या है हमारे अंदर जो आती रहती है, तो पातंजलि महाराज कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। माने
जब हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं कमल, तो आपके चित्त में कमल आया, टेबल तो टेबल आया, तो शब्द के साथ साथ ज्ञान हुआ हुआ, लेकिन जिसका विषय वास्तव में है ही नहीं। मैंने कहा मफटप, अब मफटप का क्या मीनिंग आप समझेंगे? कुछ नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? विकल्प, कल्पना वाला कुछ भी। तो वो विकल्प, जिसका विषय वास्तव में नहीं, वो विकल्प वृत्ति है। बहुत बार हम कुछ कुछ बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। हम कहते थे काम की बात करो ना, क्या माने कुछ फालतू विकल्प, तो इसको कहेंगे विकल्प वृत्ति। माने वस्तु वास्तव में है नहीं और हम कल्पना करके कुछ सोचते हैं, वो वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहेंगे। विपर्यय वृत्ति और विकल्प वृत्ति में क्या फर्क है? विपर्यय वृत्ति में वस्तु है बट हम उसके बारे में गलत सोचते हैं, और विकल्प में क्या है? वस्तु है ही नहीं और हम कुछ कुछ सोचते हैं। दोनों का फर्क पता है। और हमारे जीवन में ये चलता रहता है। जीवन में क्या, दिन भर में ये चलता रहता है। कुछ है नहीं और हम सोचते हैं, माने खाने को भी नहीं है और अंबानी बनने का विचार कर रहा है। अभी तो एक्टिंग शुरू नहीं की और अमिताभ बच्चन बनू, थोड़ा सा माने कल्पनाओं की बातें है। चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति। गुणाकेश शब्द से हम ये जरा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभाव प्रत्यय आलम्बना निद्रा वृत्ति ही, माने जहाँ पे अभाव है, निद्रा माने सुषुप्ति, डीप स्लीप, वहां पे क्या है? अभाव प्रत्यय आलम्बना, माने वहां पे कोई भी वृत्ति नहीं है, उसका अभाव है, वहां कुछ भी ग्रहण नहीं होता है। राइट? डीप स्लीप में नथिंग यू। स्वप्न में आप बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, सोना चांदी, हम सोने की दुकान में गए, बहुत पैसा है, सोना खरीदा, स्वप्न में बहुत ग्रहण करते हैं, डीप स्लीप में कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। तो अभाव के ज्ञान का ग्रहण करने वाली वृत्ति को निद्रा वृत्ति कहते हैं। और पांचवी है स्मृति वृत्ति। इसकी भी डेफिनेशन समझ लो। ये डेफिनेशन जो है, माने सूत्र जो है पतंजलि महाराज के, वो बहुत क्लैरिटी देते हैं। स्मृति की व्याख्या है अनुभूत विषय असंप्रमोषः। मोश माने छिपना, प्रमोश माने ठीक तरह से छिपना, संप्रमोश माने अच्छी तरह से छिप जाना, जब भी वापस ही ना दे, और संप्रमोश माने न छिपना। संप्रमोश माने छिपना, तो असंप्रमोश माने न छिपना। तो मेरे अंदर स्मृति आई, आई माने क्या? वो छिपी नहीं रही। अभी तक काफी स्मृतियां अंदर दबी पड़ी है, लेकिन कुछ हमें याद आया, स्मृति आई। इसका मतलब क्या है? असंप्रमोश माने छिपा नहीं है, आया क्या? तो जो चीज अंदर छिपी नहीं, ऊपर आ गई, अनुभूत विषय, लेकिन कौन सा? कुछ विषय को हमने अनुभव किया है, वो चीज हमारे अंदर वापस याद आई, उसे कहेंगे स्मृति वृत्ति। तो इस तरह से ये 5 वृत्तियां है, और पतंजलि महाराज कहते हैं कि ये वृत्तियों के द्वारा ही मनुष्य का जीवन चला जा रहा है, माने चल रहा है, सब कुछ गाड़ी चल रही। सो ये गुणाकेश शब्द के संदर्भ में हमने थोड़ा सा देखा, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ पे केवल 2-4 दिन में चैप्टर पूरा हो जाए वैसा ही है सब कुछ, बट थोड़ा थोड़ा हम देखते जाएंगे। सो भगवान कहते हैं गुणाकेश, हे अर्जुन, तुम मेरे शरीर में इस सारे विश्व को देखो। इस तरह से भगवान कह रहे हैं। और 8वां श्लोक केवल ट्रांसलेशन देख लेते हैं, जहाँ पे भगवान कहेंगे न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। अब भगवान को लगा इसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो क्या उसको दिख रहा है? फिर भगवान को क्लिक हुआ, अच्छा इसको इस चर्म चक्षु से कुछ नहीं दिखेगा, इसको मुझे दिव्य चक्षु देना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं
तू माने मां, तू माने परंतु, मां परंतु मुझे, अनेन स्वचक्षुषा तुम्हारे इस प्राकृत नेत्रों के द्वारा, माने जो हमारे चक्षु है, प्राकृत नेत्रों के द्वारा, जो लौकिक आंख है, लौकिक आंखों के द्वारा, न द्रष्टुम अनेन एव शक्य से, निसंदेह इसे देखने में तुम्हारे ये लौकिक चक्षु समर्थ नहीं है। अतः इसलिए मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे मैं दिव्य चक्षु माने अलौकिक चक्षु का दान करता हूँ, माने अलौकिक चक्षु देता हूँ। ये चीज सच्चाई है, ये चीज में सच्चाई है। कभी गुरु का कुछ भ्रू मध्य के बीच में जब कुछ शक्तिपात करते हैं या कुछ स्पर्श करते हैं, तभी किसी चीज का हमें माने कुछ अलौकिक दृश्य दिखने लगते हैं, या अलौकिक प्रकाश, अलौकिक नाद, अलौकिक देवदर्शन, सब कुछ होने लगता है। तो ये पॉसिबल है। मैं तुम्हें लौकिक अलौकिक चक्षु देता हूँ। पश्य में योगमेश्वरम, तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। योग ऐश्वरम माने ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। इस तरह से भगवान अर्जुन को ये चक्षु, दिव्य चक्षु देते हैं। वैसे तो भगवान 53 और 54 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि ना हम वेदे न तपसा न दानेन न च इज्जया द्रष्टुम शक्यः भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विध ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम च। कहते हैं मैं वेद का अध्ययन से, यज्ञ से, दान से और तप से तुम मुझे नहीं देख सकोगे। कैसे देख सकोगे? केवल और केवल भक्ति के द्वारा देख सकोगे। तो तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि मैं तुम्हें ये दिखाने को हेल्पलेस हो गया हूँ। आई एम जस्ट फीलिंग कि मैं तुम्हें सब कुछ दर्शन कराऊं। तो इसलिए केवल जानना नहीं है प्रभु को। हेलो, भगवत गीता के द्वारा हमें केवल ईश्वर के बारे में जानना नहीं है, उसे देखना भी है। ये इस 11वें अध्याय में ये प्रेरणा हम सबको मिलती है। और इसलिए भगवान के सगुण रूप का दर्शन जो मीरा ने किया, जो अन्य संतों ने, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, माने सबने जो संतों ने दर्शन किया, वैसा दर्शन हमें भी होवे। ऐसी हमारी मनसा माने वांछा, इच्छा इस चैप्टर के द्वारा प्रबल होएगी, होती जा रही है और होगी, ये हमारा विश्वास है। और इसलिए ये सारे श्लोकों को हम इसी सेंस में, इसी फाउंडेशन, बैकग्राउंड में इस भावना को, इस वृत्ति को रखते हुए सुनेंगे और बोलेंगे। केवल चैप्टर सुन लेना नहीं है, ये भावना को दृढ़ करना है कि जैसे अर्जुन को आपका स्वरूप दिखा, ऐसे हमें भी एक दिन ये दिखे, तब जाके ये चैप्टर का सार्थक होगा। नहीं तो फिर तो ठीक है, थर्ड पर्सन के रूप में सब कुछ ठीक ही है। यहाँ पे इस तरह से भगवान कहते हैं। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। और उसके बाद संजय बोलेगा कि क्या क्या दिखाया। संजय धृतराष्ट्र को कहेंगे कि भगवान ने अर्जुन को क्या क्या दिखाया। और फिर 4 श्लोक के बाद अर्जुन खुद पूरा विह्वल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है और भगवान से क्या प्रार्थना करता है, उसको अगले क्लास में हम देखेंगे, सोमवार को, अगले सोमवार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।